आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 35 और अध्याय 36 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 35 यिर्मयाह और रेकाब के वंशज। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैंने याजन्याह को, जो हबसिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था, और उसके भाइयों और सब पुत्रों को अर्थात रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया। मैं उनको परमेश्वर के भवन में यिग्दल्याह के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी, और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना। जिस देश में तुम परदेशी हो, उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती है, और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाए। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु न पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो, और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यों कहता है, देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालता हूँ, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना। मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यों कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपना पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया, और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। वफादारी का उदाहरण हम देखते हैं। रेकाब वंश एक खानाबदोश गोत्र
वफादारी का उदाहरण पेश करता है, क्योंकि वे अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पालन करते हुए दाख मधु पीने से इनकार करते हैं। परमेश्वर उनकी आज्ञा पालन को इस्राएल की आज्ञा उल्लंघन के विपरीत के रूप में उपयोग करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची वफादारी में प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना और परमेश्वरीय निर्देशों और आदेशों का पालन करना शामिल है। रेकाबियों ने हमें अपनी प्रतिबद्धताओं में दृढ़ता के महत्व को सिखाया। विकर्षणों से भरी दुनिया में अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वफादार बने रहें। वचन 5 और 6 अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर और यिर्मयाह लोगों को दाख मधु पीने के लिए लुभा कर गलत काम करने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन पूरी कहानी के प्रकाश में ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य केवल यहूदा को कुछ सबक सिखाना था। रेकाबी लोग समाज के हाशिए पर रहने वाले अपेक्षाकृत छोटे खानाबदोश समूह थे। वे शासक अभिजात वर्ग का हिस्सा नहीं थे, न ही यहूदा के धार्मिक या राजनीतिक मामलों में उनकी कोई प्रमुख भूमिका थी। फिर भी परमेश्वर न केवल उनके बारे में जानते थे, बल्कि उनकी विश्वास योग्यता को भी उजागर करना चाहते थे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को महत्व देते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जीवन शैली कुछ भी हो। जब यिर्मयाह उन्हें मंदिर में ले गया और उन्हें दाख मधु पिलाई, तो उन्होंने अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का हवाला देते हुए दाख मधु पीने से मना कर दिया। रेकाबियों को परमेश्वर की नज़र में सबसे अलग दिखाने वाली बात उनकी संपत्ति, शक्ति या प्रभाव नहीं थी, बल्कि उनके पूर्वजों के निर्देशों के प्रति उनकी विश्वास योग्यता थी। यह इस बात को रेखांकित करता है कि परमेश्वर हमारे धन या सामाजिक स्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं, या चाहे हम शक्तिशाली हो या प्रसिद्ध, वह हमारे प्रति अपनी विश्वास योग्यता से प्रभावित होते हैं। इसलिए सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, लिखा है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। उनकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने रेकाबियों को एक अनंत घराने की प्रतिज्ञा दी। आज वे कहाँ हैं यह तो पता नहीं है, लेकिन यह निश्चय है कि वे अभी भी परमेश्वर की कृपा के अधीन हैं। अटूट विश्वास योग्यता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज़ का मूल है। यह हमारे हालात चाहे जो भी हो, उनके और उनके आदेशों के प्रति अड़िग प्रतिबद्धता की बात करता है। अध्याय 36 मंदिर में बारूक द्वारा पुस्तक का पढ़ा जाना। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा, उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्मों और पाप को क्षमा करूँ। अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे,
उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शपान के पुत्र गमर्या जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। हाकिमों को पढ़कर सुनाया जाना। तब शापान के पुत्र गमर्या के बेटे मिकायाह ने जो यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वहाँ एलीशामा प्रधान और शमाया का पुत्र दलाया और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमर्या और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़े सुनाए थे उन सब का वर्णन किया। उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और शिलेम्याह का पोता और कुशी का परपोता था बारूक के पास यह कहने को भेजा, जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है उसे अपने हाथ में लेता आ। अतः नेरिय्याह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए हुए उनके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहाँ हो। राजा द्वारा पुस्तक का जलाया जाना। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी चल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। एलनातान और दलाया और गमर्या ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अजरीएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शिलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। यिर्मयाह का एक और पुस्तक लिखना। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह, यहोवा यों कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूँ कहता है, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सब को मैं उन पर डालूंगा।
तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिए, और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि यहोवा ने यिर्मयाह को आदेश दिया कि वह एक पुस्तक ले और उस पर वे सभी शब्द लिखे जो उसने उससे कहे थे। यहोवा दो कारण बताते हैं कि उनके शब्दों को प्रकट करने और लिखने की आवश्यकता क्यों है। एक तो हर किसी को अपने बुरे तरीकों से फिरना होगा, और दूसरा, परमेश्वर उन लोगों के अधर्मों और पाप को क्षमा करेंगे जो पश्चाताप करते हैं और अपने बुरे मार्गों से फिर जाते हैं। यहोवा चाहते हैं कि लोग अपने पापों के प्रति सचेत रहें। वह चाहते हैं कि उन पर आने वाले फैसले अप्रत्याशित ना हो, क्योंकि उसकी व्यवस्था छिपी नहीं है। लोगों को उनके पापों के बारे में ज्ञान होगा। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर के वचनों को लिखने का उद्देश्य लोगों को उनके बुरे तरीकों से पश्चाताप करने में मदद करना था, ताकि परमेश्वर उन्हें माफ़ कर सके। परमेश्वर को लोगों को उनके पापों के लिए दंडित करने की कोई इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि हमें क्षमा किया जा सके। पवित्र शास्त्र हमें हमारे पापों के परिणामों से बचाने के लिए दिया गया है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि हमें अपने बुरे तरीकों से पश्चाताप कैसे करना चाहिए। जो कोई भी परमेश्वर के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उसके लिए पश्चाताप आवश्यक है। पुराने और नए नियम दोनों में कोई अन्य रास्ता नहीं दिया गया है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। बाइबल सिखाती है कि लोगों को हमेशा पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र किसी को मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से उद्धार के लिए बुद्धिमान बनने में सक्षम है। पौलुस लिखते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, जिससे परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले कार्य के लिए सक्षम हो जाए। हालांकि पौलुस की व्याख्या पुराने नियम से संबंधित है, यह नए नियम पर भी लागू होता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। पवित्र शास्त्र के लाभ के बारे में अगर हम कहें तो सिद्धांत परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि क्या सत्य है। समझाने मतलब परमेश्वर के वचन में हमें एहसास कराया जाता है कि हमारे जीवन में क्या गलत है। सुधार मतलब जब हम गलत होते हैं तो परमेश्वर के वचन हमें सुधारते हैं और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में हमारी मदद करते हैं। धार्मिकता की शिक्षा मतलब परमेश्वर के वचन हमें सही काम करना सिखाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को हर अच्छा काम करने के लिए तैयार और योग्य बनाने के लिए अपने वचन का उपयोग करते हैं। तो क्या हम व्यवस्थित रूप से परमेश्वर के लिखित वचन का अध्ययन मनन करते हैं और वास्तव में उसे अपने जीवन में लागू करते हैं? इस अध्याय के पहले 3 वचन अगर हम पढ़ें तो फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा करके शुरुआत होती है। यह घटना बेबीलोन के पहले आक्रमण के समय के करीब हुई थी, जब दानिएल और अन्य बंदियों को बेबीलोन ले जाया गया था। परमेश्वर ने यिर्मयाह को आज्ञा दी कि वह उसे दी गई सभी भविष्यवाणियों को बोले, लिखे और संकलित करे। उसने अपनी भविष्यवाणियों को सूचीपत्र या पुस्तक में सुरक्षित रखने के लिए बारूक की मदद ली होगी, क्योंकि उसका जीवन खतरे में था और उसके बाद कार्य को आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं था। लिखित रूप में भविष्यवाणियों को आसानी से याद किया, फिर से पढ़ा और उन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था। यरूशलेम की अंतिम विजय के लिए अभी भी 20 साल बाकी थे, और अगर लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते और अपने बुरे तरीकों से दूर हो जाते तो राष्ट्र के विनाश को टालना संभव हो सकता था।
यिर्मयाह के सहायक और सचिव के रूप में बारूक ने संदेशों को लिखा और यिर्मयाह ने उसे उपवास के दिन मंदिर में इसे पढ़ने के लिए कहा। यिर्मयाह को मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया होगा। ऐसा लगता है यरूशलेम के पतन तक बारूक का यिर्मयाह के साथ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा होगा। बेबीलोन के लोग यहूदा के आसपास के देशों पर विजय प्राप्त कर रहे थे और लोगों ने परमेश्वर के सामने उपवास करने का प्रचार किया। बारूक ने गमर्या प्रधान के कक्ष में यिर्मयाह की सब भविष्यवाणियों के वचनों को पढ़कर सुनाया। शापान का पुत्र गमर्या राजा योशिय्याह के अधीन काम करता था और संभवतः अहीकाम का भाई था जिसने यिर्मयाह के प्रति दया दिखाई थी। गमर्या के पुत्र मिकायाह और शापान के पोते ने पुस्तक में से जब परमेश्वर के वचन सुने तब वो राजा के घर गया और लोगों के सामने जो कुछ पढ़ा गया था उसे राजा के घर में उपस्थित लोगों को सुनाया। हाकिमों ने बारूक को बुलाया और उसे उन लोगों के सामने उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा। वे जानते थे कि परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह के वचन मुसीबत का संकेत देते हैं। उन्होंने राजा को चेतावनी देने का फैसला किया और बारूक और यिर्मयाह को उनकी सुरक्षा के लिए छिपने की सलाह दी। हाकिमों ने राजा से खराब स्वागत की आशंका जताई और पुस्तक को एक जगह रख दिया और फिर यहोयाकीम को इसमें लिखी गई बातों की जानकारी दी। राजा यहोयाकीम ने पुस्तक लाने और उसे अपने सामने पढ़ने के लिए कहा। जब वह शीतकाल के भवन में अंगीठी के सामने बैठा हुआ था, जैसे ही प्रत्येक भाग पढ़ा गया, राजा ने उस पुस्तक को चाकू से काटकर आग में फेंक दिया। तब के समय और आज भी परमेश्वर की चेतावनी के वचनों को अक्सर तिरस्कार और अनदेखा किया जाता है। हम सभी पवित्र शास्त्र के उन अंशों को काटने के लिए लुभाए जाते हैं जो हमारी बड़ी गलतियां और पापों को चिन्हित करते हैं। राजा यहोयाकीम ने भी परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करने और हटाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की प्रतिक्रिया थी कि वचनों को फिर से लिखा जाए और भविष्यवाणी के अनुसार उसे पूरा भी किया जाए। यहोवा परमेश्वर चाहते थे कि यहूदा के लोग अपने पापों के बारे में सुने और पश्चाताप करें। देखो हमारे परमेश्वर कितने दयालु है, वह एक भी पापी के पश्चाताप की आशा करते हैं। इस कारण से पवित्र आत्मा के माध्यम से उसने अपने वचन को बाइबल के रूप में हमारे हाथों में रख दिया है। चलिए हम इस वचन को पढ़ें, मनन करें और पश्चाताप करें। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। 10 आज्ञाएं परमेश्वर की उंगली से पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखी गई थी। उसने हमें अपने वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने का निर्देश दिया। यिर्मयाह ने परमेश्वर के सभी वचन को लिखवाया और बारूक ने उन्हें एक स्क्रॉल पर लिखा। जब इसे जोर से पढ़ा गया तो अधिकारियों ने यिर्मयाह के चेहरे पर प्रहार किया, उसे अदालत की जेल में बंद कर दिया और स्क्रॉल को फाड़कर आग में फेंक दिया। लेकिन यहोवा ने यिर्मयाह को निर्देश दिया कि एक और स्क्रॉल ले और उस पर सभी पहले लिखे वचन को फिर से लिखे। यिर्मयाह ने वैसा ही किया और आज्ञा का पालन किया। कई लोगों ने बाइबल को फाड़कर या जलाकर नष्ट करने की कोशिश की है। हालांकि परमेश्वर का वचन नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी मिट सकते हैं, लेकिन उनके वचन कभी नहीं मिटेंगे। वे जीवित है, 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज, घावों को भरने वाले और आत्माओं को पुनर्जीवित करने वाले हैं। जब मूसा ने पत्थर की पटियाओं को तोड़ा जिन पर व्यवस्था लिखी हुई थी, तब परमेश्वर ने उन्हें फिर से लिखा और मूसा को वापस दे दिया। इसी तरह जब यिर्मयाह की पुस्तक, जो यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर बारूक ने सब वचन को लिखी थी, फाड़ दी गई और जला दी गई, तो एक नई पुस्तक लिखी गई। आज नई वाचा हमारे मन में रखी गई है, हमारे हृदय की पटियाओं पर लिखी गई है, जहाँ परमेश्वर हमारे प्रभु है और हम उनके लोग हैं। नीति वचन में लिखा है, मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को अपने हृदय की पटिया पर लिखो। क्यों लिखे? ताकि हम भूल न जाए। हबक्कुक की पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा,
दर्शन को लिखो और उसे पटियाओं पर स्पष्ट करो। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हम देख सकते हैं पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा, तुम हमारे पत्री से हो जो हमारे हृदय पर लिखे गए हो, जिन्हें सभी जानते और पढ़ते हैं। तुम मसीह के पत्री हो जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी है। इसलिए हम वचन के श्रोता न बने जो भूल जाते हैं, बल्कि वे बने जो इसे अपने हृदय की पटिया पर लिखते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से इसके अनुसार जीते हैं। तो इस अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को उन सभी संदेशों को लिखने की आज्ञा देते हैं जो उसने उसे दिए थे। यिर्मयाह का लेखक बारूक राजा यहोयाकीम सहित लोगों को पुस्तक पढ़ाता है। यह क्षण परमेश्वर के वचन की घोषणा करने और पश्चाताप की तात्कालिकता के महत्व को रेखांकित करता है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है। जिस तरह यिर्मयाह ने ईमानदारी से संदेश दिया, उसी तरह हमें दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए बुलाया जाता है। जब राजा यहोयाकीम बारूक की बात सुनता है तो वह तिरस्कार के साथ प्रतिक्रिया करता है, पुस्तक को काटता और उसे जला देता है। यह कृत्य परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार करने और परमेश्वरीय चेतावनियों को अनदेखा करने के परिणामों का प्रतीक है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन के बावजूद परमेश्वर यिर्मयाह को पुस्तक को फिर से लिखने का निर्देश देते हैं ताकि वह सच्चाई की दृढ़ता पर जोर दिया जा सके। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने से आत्मिक संकट पैदा होता है। हमें परमेश्वर के संदेशों के प्रति अपने दिलों को कठोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके वचन को ग्रहण करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को हमें मार्गदर्शन करने और सुधारने देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।